हेलो एवरीवन। भारत के दिल में कभी खुद भारत की आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस, हेल्थ, एजुकेशन पहुंच ही नहीं पाते थे। हम बात कर रहे हैं रेड कॉरिडोर डिस्ट्रिक्ट्स की। The problem in these red corridor districts, as we'll see later, was specifically a made in China problem. और ये भारत को अंदर से तोड़ने की एक बहुत ही सीरियस इशू थी। दैट इज वाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने साफ साफ ये कह दिया था दैट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज द मोस्ट क्रूशियल इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर आवर कंट्री। लेकिन आज इसी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की हम कमर तोड़ चुके हैं। हम आगे देखेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में नक्सलिज्म, माओइज्म, इन सारे टर्म्स में डिफरेंस क्या है। लेकिन सबसे पहले आ जाओ न्यूज़ पर। द न्यूज़ इज छत्तीसगढ़, The heart of these red corridor activities। छत्तीसगढ़ का वो हिस्सा, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुरा, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कभी सिक्योरिटी पर्सनल 20 साल पहले जाने का सोच भी नहीं सकते थे। उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में नारायणपुरा दंतेवाड़ा बॉर्डर पर कल सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर किया है। 30 से ज़्यादा माओइस्ट ने अपनी जान गंवा दी है इन दिस पर्टिकुलर एनकाउंटर। दीज वर ऑल the cadre of People's Liberation Guerrilla Army और also called as People's War Group, जो एक prominent security threat को कभी ना कभी फॉर्म किया करता था। Now how did this change occur? How did we win against this problem? How were we successful in ensuring कि ये जो भारत के अंदर ही अस वर्सेस देम नैरेटिव है, इसमें बाहर के लोग, चाहे चाइना हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जो भी इंटरफेयर करने की कोशिश करे, उसके बावजूद दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। हाउ डिड वी इंश्योर ऑल दिस? Today's discussion is centered around that. It will greatly help you in your GS paper 3 preparation, particularly with respect to left-wing extremism. Entire topic will be discussed here. तो इंटरनल सिक्योरिटी में आपका जो सिलेबस है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। अदर देन दिस इट कैन ऑल्सो हेल्प यू इन जीएस पेपर 2। सोशल जस्टिस से रिलेटेड इश्यूज हुए या मैकेनिज्म्स हुए, इश्यूज हुए, लॉज, बॉडीज हुए, वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड, बिकॉज दीज एरियाज आर बिलोंगिंग टू ट्राइबल्स एंड ट्राइबल्स हैव बीन वल्नरेबल हेयर फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो समझने की कोशिश करते हैं पूरे मुद्दे को। शुरुआत से आते हैं, ये पूरा प्रॉब्लम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, माओइज्म का, नक्सलिज्म का, ये आया कहाँ से? याद करो हमारे ब्रिटिश टाइम पीरियड पर जब रशिया में रेवोल्यूशन हो गया ना, तब आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन, आफ्टर द बोल्शेविक रेवोल्यूशन, द यूथ इन इंडिया वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड। और ये लीड करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को इन 1924-25 के आसपास। दीज पीपल वर वेरी एक्साइटेड बट दे वर ऑल्सो डिससेटिस्फाइड विद आवर नेशनलिस्ट। ये गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विड्रॉवल से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। यही लोग गांधी जी की टेक्निक्स को भी रेजिस्ट किया करते थे। दे वॉन्टेड something more exciting, something more revolutionary in nature against the Britishers. And since they were also influenced by whatever was going on in Russia, by whatever the ideology of the communist was, that is why they formed the party here. लेकिन ये यहाँ तक रुके नहीं। उसके बाद ब्रिटिशर्स के खिलाफ इनके खुद के एजेंडाज थे। By coming within and out of the Congress again and again, इन्होंने अपनी खुद की पोजिशंस को फॉर्म किया, मास में बेस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, मूवमेंट्स लेड किए। अब ऐसे ही कुछ मूवमेंट्स जस्ट एट द कस्प ऑफ इंडिपेंडेंस वर ऑल्सो रनिंग हेयर। सो वन ऑफ द मूवमेंट्स वॉज इन बंगाल एंड द अदर वॉज इन द प्रेजेंट डे तेलंगाना, जो उस समय पर हैदराबाद की प्रिंसिपैलिटी थी। नाउ हेयर इन बंगाल the people, the sharecroppers were resisting against the landlords, those feudal landlords who didn't used to provide them a fair share of their crops, and that's why ये आपके फार्मर्स बोलते थे निज हमारे घन तोलो, हमारा जो ग्रेन है वो हमारे ही थ्रेशर्स पर वेट होगा, आपके थ्रेशर्स पर नहीं जाएगा वेइंग करने के लिए। तो ये एक मूवमेंट लीड कर रहे थे जहाँ पर सीपीआई इनको हेल्प कर रही थी। लाइकवाइज इन तेलंगाना रीजन, यहाँ निज़ाम अपने रजाकार्स के थ्रू लोगों को ऑप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। अब बेचारा जंगल में बैठा ट्राइबल पीजेंट अपने घर के बर्तनों से इन रजाकारों से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीछे से इसको सपोर्ट मिल रहा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, जो चाहती थी कि भारत में ऐसे मूवमेंट जाए और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का बेस बने।
क्योंकि अदरवाइज ये सीपीआई डिस्क्रेडिट हो चुकी थी अमंग दी मासेस, क्योंकि रशिया से जो डायरेक्शंस आए थे उनकी वजह से इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में लोगों का सपोर्ट नहीं किया था। क्योंकि आपको पता है रशिया ब्रिटेन दोनों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलिड पावर्स की तरफ से ही वॉर लड़ा था। इस सबको देखते हुए ये कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट था। लेकिन जैसे भारत आज़ाद हुआ ये वाला इशू रिजॉल्व हो गया, बचा निज़ाम वाला इशू। हमने ऑपरेशन पोलो कंडक्ट करके हैदराबाद रीजन को अपने अंदर मर्ज कर दिया इन 1948। अब कम्युनिस्ट पार्टी को अकल नहीं आई, बहुत सारे इनके कैडर्स अभी भी ये बोल रहे थे कि नहीं नहीं पीजेंट्स को हम लड़वाएंगे, एंड दैट टू अगेंस्ट द आर्मी ऑफ देयर ओन कंट्री, अगेंस्ट अ प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट आर्मी। इंडियन आर्मी इतनी बड़ी यूनिट्स है, ऑफ कोर्स देयर वर हेवी कैजुअलिटीज ऑफ पेजेंट्स हियर। और तब कम्युनिस्ट पार्टी का स्टैंड हमें एक चेंज नजर आता हुआ दिखाई दिया। इनको समझ में आ गया दैट दे हैव टू कम इनटू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेट, एंड ऑफ कोर्स कांग्रेस वाज आल्सो विलिंग टू अकोमोडेट दीज पीपल बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द प्रायोरिटी वाज टू बिल्ड अ न्यू इंडिया। और जैसे तैसे मैटर सॉल्व हो गया। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया केम इनटू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाली टैक्टिक्स, इलेक्शंस लड़ने लग गए। बट आप जानते हो आइडियोलॉजी कभी इतनी जल्दी रुकती नहीं है। एक नई आइडियोलॉजी निकल के आती है, कम्युनिस्ट नई बातें बोलने लगते हैं। ये बोलने लगते हैं कि जो इंडिपेंडेंस मिली है माई बाप, जो आज़ादी मिली है वो फेक है, वो नकली है, एक्चुअल में आज़ादी मिली नहीं है। जो गरीब है, जो ट्राइबल है, जो जंगल में रह रहा है, उसके लिए तो आज़ादी आई नहीं। देयर हैज़ बीन नो इंडिपेंडेंस एंड दैट्स व्हाई द आइडियोलॉजी कंटिन्यूड। और यही आइडियोलॉजी वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट में प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही थी। लोग परेशान थे अगेंस्ट द इनजस्टिसेस ऑफ पुलिस। और यहाँ पर सीपीआई मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो वेस्ट बंगाल में एक रूलिंग फैक्शन था, इसके कुछ कैडर्स थे जैसे चारू मजूमदार। ये लीडर्स लोगों को भड़काने लगते हैं, कानू सान्याल, जंगल सांथाल, और इससे लोग भड़क जाते हैं और पुलिस वालों पर, जब पुलिस वाले आ रहे थे एक इंसिडेंट को देखते हुए मुआयना करने पर, उनको अटैक कर देते हैं। एंड फ्रॉम हियर राइजेस द नक्सलबाड़ी रिबेलियन, द नक्सलबाड़ी अपराइजिंग, जहां से नक्सलिज्म टर्म निकल के आया। सो नक्सलबाड़ी, द नक्सल्स फॉलो, दे आर स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन इंडिया। दैट इज वाई नक्सलिज्म को आप स्पेसिफिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो। दीज आर फॉलोइंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। बट आप देख ही रहे हो बिकॉज ये इनिशियली सीपीआई मार्क्सिस्ट से निकला था, सो दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिसीज ऑफ मार्क्स, ऑफ कार्ल मार्क्स, ऑफ लेनिन, एंड दीज आर डिफरेंट देन माओइस्ट। जो माओइस्ट आता है वो चाइना की फिलॉसफी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है, वो माओ जेडोंग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को ज़्यादा फॉलो करता है कंपेयर टू द मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हियर रिलेटेड टू नक्सलबाड़ी और नक्सलाइट्स। ये एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पर बिटवीन नक्सलाइट्स एंड माओइज्म। अब आगे देखते हैं, इससे एक प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वॉर निकल के आता है। These people, these left wing extremists were not able to understand that look, this is independent India, एक प्रोफेशनल आर्मी है, डेवलपमेंट आप इंश्योर कर सकते हो बाय पार्टिसिपेटिंग इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ट्राइबल्स को उनका से प्रोवाइड करते हो। बट दीज पीपल जस्ट स्टार्टेड अ प्रोट्रैक्टेड वॉर बाय सॉर्ट ऑफ क्रिएटिंग एक्सट्रीमिज्म अमंग द पीपल कि अच्छा ये जल जंगल ज़मीन है तुम्हारी, ट्राइबल्स को बोलते हैं ऐसा कि तुम्हारी ये जो जल जंगल ज़मीन है इस पर गवर्नमेंट वैसे भी कंट्रोल कर लेगी, तुम्हारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होगा, दिस एंटायर गवर्नमेंट is not with you, it is completely against you, you will be just misused here, so on and so forth, and that is why this movement sort of started here। और एक बार ये नक्सलबाड़ी में स्टार्ट हुआ, उसके बाद मल्टीपल जगहों पर प्रोलिफरेट हुआ। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की that I have to stop this movement, I have to control this movement, like through Operation Steeplechase of CRPF into West Bengal। लेकिन अब हमेशा से एक जैसी बात तो रहती नहीं है। जैसे यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन आया था 1985 के आसपास विद इन दीज रीजन्स ऑफ गुजरात एंड बॉर्डर्स ऑफ एमपी। नर्मदा प्रोजेक्ट आना था एक्चुअली। अब प्रोजेक्ट की वजह से कुछ लैंड्स तो सबमर्ज होंगी, तो बाहर के काफ़ी सारे एनजीओज, एक्टिविस्ट, ये सब एक नैरेटिव बनाते हैं अस वर्सेस देम वाला विद इन दीज पीपल दैट लुक यू आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, और उसकी वजह से मूवमेंट राइज होता है। मूवमेंट राइज होता है तो वहाँ से कुछ एक्सट्रीमिज्म आता है, एक्सट्रीमिज्म से दोबारा एक्टिविटीज़ आने लगती है। तो 70s 80s में चलो फिर भी एक गरीबी बचाओ आंदोलन, और इस समय पर सोशलिज्म इतना था कि चलो ठीक है, फिर भी ये मूवमेंट इतना ज़्यादा राइज नहीं हो पाया। ऑल्दो रेजिस्टेंस अगेंस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वॉज देयर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में फिर भी एक सेंटर था, यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही थी, रेड कॉरिडोर का फिर भी एग्जिस्टेंस था। लेकिन जब 90s में हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कर दिया, एलपीजी रिफॉर्म्स कर दिए, तब तो भैया प्रॉब्लम एक नेक्स्ट लेवल पर चली गई।
क्यों? क्योंकि अब बाहर की कंपनी आएंगी, आपके यहाँ पर आकर प्लांट्स बनाएंगी, माइनिंग करेंगी, पावर प्लांट्स बनाएंगी, सब कुछ होगा। और जैसे जैसे ये कंपनियाँ अपना बेसिस इस्टेब्लिश करेंगे, इनको सिक्योरिटी देनी पड़ेंगी, लैंड्स भी हो सकता है कुछ ट्राइबल से उनके जाएं, सो दिस विल ऑल क्रिएट इनइक्वालिटी। और जितना सोसाइटी में इनइक्वालिटी है उतना लोअर तबके को आप मोबिलाइज कर सकते हो। जो मार्जिनलाइज्ड ऑफ द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड है ना, जो जंगल में रह रहा है, कबीला है, ट्राइबल है, जो अनकनेक्टेड है, वो ये सब डेवलपमेंट देख रहा है, उसको लग रहा है उसके जंगल का स्फीयर पूरा कम होता जा रहा है। डेवलपमेंट के चक्कर में उसका पूरा जंगल का जो एरिया है उसी को कम कर रहे हैं, उसका जो जनरेशनल राइट है वो छीन रहे हैं। तो अब वो प्रोटेस्ट में राइज करेगा, अब नए ग्रुप्स आएंगे। और आप देखोगे कि ये जो पूरा नए ग्रुप्स हैं, इनकी आइडियोलॉजी ही कंप्लीटली चेंज रहेगी। जब चारू मजुमदार के अंदर ओरिजिनल मूवमेंट आया था, दीज पीपल डिडंट यूज टू टेक दैट मच फेवर ऑफ चाइना और ऑफ पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान वगैरह। हाँ, इनको ट्रेनिंग वेनिंग कभी मिलती थी, बट एज सच इतना फेवर नहीं मिलता था। लेकिन अब जो नए ग्रुप्स आएंगे ना, जो नए टाइप का नक्सलिज्म आएगा, दिस विल नॉट बी कंस्ट्रेंड बाय एनी आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब इनकी आइडियोलॉजी ये नहीं होगी कि स्टेट के खिलाफ लड़ाई करनी है, स्टेट गलत है। अब इनकी आइडियोलॉजी गवर्नमेंट पर, पुलिस थानों पर अटैक करने की सिर्फ और सिर्फ नहीं होगी। अब ये गांव वालों को, नॉर्मल लोगों को भी डर में रहना, यू नो, दे विल इंटिमिडेट दीज पीपल ऑल्सो, दे विल अडॉप्ट रेडिकल अप्रोचेज ऑल्सो। अच्छा, भारत में आप बताओ टेररिज्म और एक जो नक्सली है उसमें क्या डिफरेंस रखती है? भारत सरकार नक्सली से सरेंडर करवा देती है, टेररिज्म को देखते ही शूट कर देती है। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं टेररिज्म एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वायलेंस है और वो सिर्फ और सिर्फ टेरर क्रिएट करने के लिए किया जाता है। लेकिन नक्सली को हम मानते हैं कि हाँ, ये डिसएफेक्टेड पर्सन है, ये बेचारा भारत सरकार और भारत के जो मतलब दिस पर्सन इज इफेक्टेड बाय द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द स्टेट में भी इसको भड़काया गया है, इसको बताया गया है कि स्टेट तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर इसको सरेंडर करवाते हैं, इसको मेन स्ट्रीम में लाते हैं, तो नक्सलिज्म की प्रॉब्लम से टैकल कर सकते हैं। बट अब आप देखोगे ये डिवाइड ज़्यादा कम होने लगेगा। पाकिस्तान, चाइना, सबका सपोर्ट आता है इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट को, NGOs का सपोर्ट आता है, बाहर से एक्टिविज्म से फंड्स आते हैं, और अब ये मूवमेंट एक अलग ही कैरेक्टर लेगा, अपनी ओरिजिनल आइडियोलॉजी को ही भूल जाएगा। एंड दैट हैपेंड। उसके बाद एक मेजर स्टेप आता है, क्योंकि अब सरकार इन पर क्रैकडाउन करेगी तो ये दोबारा रीग्रुप करेंगे, मर्ज करेंगे, रीग्रुप करेंगे, सारी चीज़ें होंगी। एंड हियर हैपन्स अ मेजर मर्जर ऑफ पीपल्स वॉर ग्रुप, जो पहले बन चुका था 1999 के आसपास, एंड माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर इन 2004। दिस रिजल्टेड इनटू क्रिएशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट। आप देखो, पीपल्स वॉर ग्रुप है और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर है, नया ग्रुप बना रहे हैं। और नया ग्रुप बनाएंगे तो और ज़्यादा पावरफुल ग्रुप बनाएंगे, और पावरफुल ग्रुप बनाकर गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे। अब इनका जो डॉक्ट्रिन है, वहाँ से इनकी आइडियोलॉजी साफ साफ नज़र आ रही थी। इनका फंडा सिंपल है, जो आपके ट्राइबल्स हैं, जो रिमोट एरियाज़ हैं, उनको बोलो, लोगों को उनको रेडिकलाइज करो, उनको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में लाओ, आइदर हु आर अफेक्टेड बाय एनी सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस। अब इन विलेजेस को पूरा रैंसम पर रख लो, पुलिस थानों पर अटैक कर दो, यहाँ पे अलग अलग सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर दो, इन एरियाज़ को पूरा कंट्रोल कर लो। अब जब कंट्रोल कर लोगे तो CRPF आर्मी कोई आ नहीं पाएगी, ये अंदर ही, भारत के अंदर ही ऐसे लिबरेटेड पॉकेट्स की तरह क्रिएट हो जाएंगे, जिनमें हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब पुलिस को, CRPF को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इन्हीं पॉकेट्स को दोबारा कैप्चर करने के लिए। और जब तक कि सारे जो माओइस्ट हैं या नक्सली हैं, जो भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यहाँ पे आ रहा है, वो सब अपने हिसाब से इस एरिया को रूल करेंगे, अपनी खुद की पंचायत बनाएंगे, अपने खुद के जस्टिस सिस्टम बनाएंगे, अपनी खुद की कोर्ट बनाएंगे, अपना खुद का स्कूल बनाएंगे, और अपने हिसाब से इस एरिया का पूरा गवर्नेंस करेंगे। अगर कोई मुखबिरी करता है, उसको मार गिराएंगे कि तुमने स्टेट के लिए काम किया, मतलब तुम हमारे खिलाफ हो, एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सब होगा, वायलेंस होगा। और अगर गवर्नमेंट यहाँ आकर रोड बनाने की कोशिश करती है, स्कूल इस्टेब्लिश करती है, एजुकेशन इस्टेब्लिश करती है, तो ऐसे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, स्पेशली रोड एंड मोबाइल टावर, उनको ये नक्सली बैठ के उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि अगर डेवलपमेंट आता है, अगर बिजली, पानी, सड़क आती है इन एरियाज़ में, तो लोगों को कैसे आप रेडिकलाइज करोगे कि देखो स्टेट तुम्हारे खिलाफ एक्शंस, तुम्हारे साथ है, या तुम्हारे साथ नहीं है, या तुम्हारे खिलाफ एक्शंस लेता है, राइट? लोग समझ जाएंगे कि स्टेट तो हमारा डेवलपमेंट करना चाह रहा है। दैट इज़ वाई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को उड़ा दिया जाता है।
छत्तीसगढ़ में आज तक सीआरपीएफ रोडे बिछा रही है, और जितने सीआरपीएफ के पर्सनल रोडे बिछाने में सेक्रीफाइस हुए ना, मार्टियर हुए, उतने इन नक्सलियों से लड़ने में भी मार्टियर नहीं हुए। बिकॉज रोड बनाना इतना इंपॉर्टेंट है। सीआरपीएफ नोज दिस, द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो रोडे उड़ाते हैं उनको पता है, एंड दिस कंटिन्यूज इन दिस प्रोटेक्टेड वॉरफेयर। मेजर रीजंस तो देखो आप समझ रहे होगे, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गलती होती है, गवर्नेंस डेफिसिट होता है, बहुत सारी चीज़ों में पुअर इम्प्लीमेंटेशन होता है, हेल्थ एजुकेशन बेसिक सर्विसेज नहीं आती, जस्टिस सिस्टम में बायसनेस होती है, पुलिस वाले बहुत बार इनजस्टिस कर देते हैं, कोर्ट से बहुत बार एक कॉमन आदमी को जस्टिस नहीं मिल पाता, रिहेबिलिटेशन नहीं होता, बहुत बार किसी की लैंड चली गई, किसी का जंगल ज़मीन से उसका कंट्रोल चला गया, किसी को एसेंशियल सर्विसेज नहीं मिल पा रही है, खाने को नहीं मिल पा रहा है, तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का डिसीजन मेकिंग में उतना यूज़ नहीं होता, ऊपर से कोई भी स्कीम आ रही है, गाँव में ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, गाँव वालों से पूछा नहीं जा रहा आप क्या चाहते हो। All of these reasons lead to problem of left wing extremism। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट इसको और एग्रीवेट करता है, बिकॉज अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, रेडिकलाइज करना ईजी है, पानी नहीं है, सामने वाला वैसे ही परेशान रहेगा, रोड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हाउसिंग नहीं है, इरिगेशन नहीं है, तो आराम से नक्सली जाएगा, लोगों को भड़का देगा, लुक गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर यू, आपके लिए तो कोई आज़ादी है ही नहीं, ये आज़ादी फेक है, इस टाइप से। ऐसे ही डिलेड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लॉपसाइडेड डेवलपमेंट होता है, ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के राइज को बहुत एग्रीवेट करते हैं। और उसके साथ साथ अगर सोशल स्ट्रक्चर खराब हो, देखो अगर एक गांव है जिसके सारी ज़मीनें ज़मींदार होल्ड करता हो या मनी लैंडर होल्ड करता हो, और बेचारा जो नॉर्मल ट्राइबल है या फिर नॉर्मल गांव वाले हैं 99%, इनके पास कोई रिसोर्स है ही नहीं, ये तो यही समझेंगे ना कि स्टेट यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स ठीक से इंप्लीमेंट ही नहीं करवाया। बहुत बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करवाने में ही फेल हो गई पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो ये सब तो होना ही है फिर, बिकॉज पीपल विल नाउ बी डिससेटिस्फाइड। क्या है, हमारे पास तो ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं है, गवर्नमेंट हेल्प कर नहीं रही है, गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, यही सारी चीज़ें आएंगी। लाइकवाइज अगर ट्राइबल और फॉरेस्ट के रिलेशनशिप को आप इम्पैक्ट कर देते हो, ट्राइबल को क्या चाहिए, जंगल, उसके लिए उसकी माँ होती है, उसे अपने जल, जंगल और ज़मीन पर पूरा पूरा कंट्रोल चाहिए, क्योंकि उसके लिए जंगल सिर्फ और सिर्फ एक रहने की जगह नहीं है, उसके लिए जंगल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी है। वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट टिम्बर प्रोड्यूस कलेक्ट करके उसको बेचता है, फॉरेस्ट से वो अपनी जीविका भी चलाता है। उसके लिए फॉरेस्ट इज़ ऑल्सो मैटर ऑफ कल्चर, ट्राइबल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, अपना खुद का कल्चर प्रैक्टिस करते हैं, बहुत बार पेड़ों की पूजा करते हैं। अगर उसको डिस्टर्ब करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से एक रिएक्शन देखने को मिलता है, एंड वी हैव सीन दिस रिएक्शन मल्टीपल टाइम्स इन दी हार्ट लैंड ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, डैम बनना हो, रिजर्वायर बनना हो, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन का मैंने आपको बताया, हो सकता है फॉरेन एक्टिविस्ट का वहाँ पर रोल हो, लेकिन अगर प्रॉपर रिहैबिलिटेशन रखा जाता, लोगों को ट्रस्ट होता कि हाँ उनके साथ उनको प्रॉपर लैंड रीअलोकेशन रिहैबिलिटेशन होगा, तब बाहर वाले आकर कैसे फ़ायदा उठा लेंगे, इमेजिन। तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का एक मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बहुत सारे टाइम पर इन स्टेट्स में इलीगल माइनिंग के प्रोजेक्ट्स चले, बहुत टाइम पर यहाँ पर पावर प्लांट बने हैं, स्टील प्लांट बने हैं, कोल प्लांट्स बने हैं, जिनमें प्रॉपर परमिशंस नहीं थी, और परमिशंस लेकर फिर भी जो लोकल इंसान है उसको उसका बेनिफिट नहीं मिला है। झारखंड के बनने का क्या लॉजिक था, 2001 में बिहार से अलग होकर झारखंड बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि झारखंडिया लोगों को लग रहा था, झारखंड के जो ट्राइब्स हैं, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट्स के, रांची डिस्ट्रिक्ट के, हजारीबाग रीजन के, इनको लग रहा था और इनको डिससेटिस्फैक्शन था फ्रॉम द पॉलिटिशियंस ऑफ द नॉर्दर्न रीजन्स, फ्रॉम द पॉलिटिशियंस ऑफ द बिहार, कि हमें बेनिफिट क्या मिला है, राइट। सो दैट इज देयर, लोकल इंसान को अगर डेवलपमेंट का बेनिफिट नहीं मिल रहा और उसी के रिसोर्स का यूज़ करके प्लांट्स बने जा रहे हैं, देन दिस पर्सन विल बी डिससेटिस्फाइड। ऐसे ही एलियनेशन एंड ऑपरेशन, अपर कास्टेस, कुछ क्राइम्स होते हैं, कुछ इश्यूज आते हैं, तब भी इजीली लोगों को रेडिकलाइज करना, उनको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की तरफ पुश करना काफ़ी इजी हो जाता है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट्स के, आप देखो अराउंड 60 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड बिटवीन 1947 to 2000, दैट मीन्स 6 करोड़, एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर बाय द वे। स्कीम्स आई हैं, लेकिन स्कीम्स किस तरीके से रूरल एरियाज में इंप्लीमेंट होती है, दैट डिसाइड्स अ लॉट। देखिए, ऊपर से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, इन एरियाज़ के लिए पैसा भेज रहे हैं, लेकिन लोकल लेवल पर जो पुलिस होता है, जो इम्प्लीमेंट करता है चीज़ों को, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इफ़ दैट
is not supportive or accommodative of the local population there, it creates a problem. और टाइम पर ऐसा हम देखते हैं, बहुत बार हमें देखने को मिला है। अब इसके बाद इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे, क्या माओइज्म नक्सलिज्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं और कैसे हमने इस पूरे प्रॉब्लम पर विक्ट्री हासिल की है, इसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू पीपल, लाइक शेयर कमेंट।